नमस्कार प्यारे बच्चों। तो 6.2 प्रश्नावली में हमारे कुछ सवाल बाकी रहे हुए हैं। उन सवालों को हम इस क्लास में करेंगे। तो जो सवाल आपके बचे हुए वो मैं बता देता हूँ। 4 सवाल बचे, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां। ये 4 सवाल बचे जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। 7वें सवाल में ये लिखा हुआ है, उसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। आपके पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में यह कहा गया है कि अपना एक भुजा का मध्य बिंदु है ए बी सी। ये डी है ना, ए बी का मध्य बिंदु, ये हमें पता है। और एक लाइन बनानी है आपको जो बी सी के समांतर है, और हमें ये प्रूव करना है कि ई बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है ना। ध्यान से सुन लो। तो इस सवाल में जो दिया है वो मैं लिख देता हूं। इसमें यह दिया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या मैं लिख सकता हूं ए डी और बी डी बराबर है। दूसरा आपको यह दिया गया है कि ये डी ई लाइन है ना वो समांतर है बी सी। डी ई है ना वो बी सी के क्या है, समांतर है। अब ध्यान ये देना और प्रूव आपको करना है कि ई है ना वो मध्य बिंदु है। सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ये क्या है, मध्य बिंदु है। ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब भी मैं लिखवा देता हूं। इसका मतलब है अर्थात उसका मतलब है कि ए ई है ना, अगर ई आपको भी पता है ई अगर मध्य बिंदु है तो ए ई और सी ई क्या होंगे, बराबर। अब ध्यान देना, अब हम उपपत्ति में क्या लिखते हैं वो देखो। उपपत्ति, और उपपत्ति में ध्यान देना, मुझे ये बताओ कि आपको ये लाइन समांतर दी हुई है त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में BC लाइन है ना, BC उसके समांतर कौन है, या मैं ये बोलूं DE लाइन किसके समांतर है, BC के समांतर है। किसके समांतर है, BC हो तो ये DE लाइन है ना, DE ये किसके समांतर है, BC के समांतर है। और DE अगर BC के समांतर है तो यहां से हम अनुपात लिख सकते हैं। वो अनुपात क्या होगा, AD बटे BD और AE बटे CE। AD के बटे में BD और AE बटे में क्या लिखेंगे हम, CE। और ये आपको इसका रीजन लिखना है प्रमेय 6.1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपको AD और BD बराबर दिया हुआ है ना। ध्यान देना, AD को तो मैंने AD लिखा, BD की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, AD बराबर मैंने लिखा AE और बटे में CE। अब ये दोनों सेम है तो कट गए, और ये सेम है उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि AD बराबर है ना BD है, और ये हमें दिया है। AD और BD तो बराबर ही है ना, ये लिखा पड़ा नहीं, देखो ये रहा। तो मैंने ना BD की जगह क्या लिख दिया, AD, वो कट गया। अब ये CE को ऊपर भेज दो, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं ये CE इस तरफ आ गया, 1 से गुणा कर दिया, CE यहाँ आ गया, बराबर में क्या बचेगा, AE बच गया। और यही हमें प्रूव करना था। इस बात का मतलब क्या है, अर्थात E है ना वो AC का क्या है, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अब ये तो था सवाल आपका, सवाल नंबर ये था 7। अब 8वें सवाल की बात करेंगे। आप इसे नोट कर ले, वीडियो को पॉज कर लेना। आठवें सवाल में ये लिखा हुआ है कि एक लाइन है ना, एक त्रिभुज में हम एक रेखा बनाएंगे। वो रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान भागों में, समान भागों का मतलब बता देता हूं अभी मैं। जैसे ये त्रिभुज है ABC, क्या नाम लिखा मैंने, ABC। और इसमें ये जो D बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, और E बिंदु है ना वो
AC का मध्य बिंदु है। हमें प्रूव करना है कि DE लाइन BC के समांतर है। ध्यान देना, इस सवाल में ये दे रखा है बिंदु D तथा E क्रमशः, D तथा E क्रमशः AB एवं AC के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अब ध्यान ये देना आपको, अगर मध्य बिंदु तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, बीच में है तो मैं लिख सकता हूँ AD है ना वो BD के बराबर है, और जो AC है वो CE के बराबर, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि ये जो लाइन है ना DE, ये DE लाइन किसके समांतर है, वो BC के समांतर है। किसके समांतर है, BC के। उपपत्ति में देखिएगा, एकदम सिंपल सी बात ये है कि हमें दिया हुआ है AD बराबर क्या है, BD दे रखा है ना। ये BD को अगर मैं नीचे भेजता हूँ, यहाँ देखो AD के बटे में मैंने BD लिखा और इसके बराबर में क्या बच गया, 1। भाई इसके गुणा में 1 लिख दो तो BD नीचे चला गया, तो बराबर क्या बचेगा, 1। ये समीकरण 1 है। और ये बात आपको दी हुई है ना, ये दिया है हमें, ये दे रखा है। इसी प्रकार क्या आपको ये दे रखा है AC बराबर CE, ये भी दिया हुआ है, इसके गुणा में 1 लिख दो, ये भी हमें दिया है ना। CE को हम नीचे भेजेंगे तो AC बटे CE बराबर क्या आएगा, 1। ये समीकरण 2 है। अब 1 और 1 बराबर है तो इनके लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। ये ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 से तो 1 और 1 बराबर हो गया, तो AD और बटे में क्या आएगा, BD, और इस तरफ AC बटे CE। अब ये अनुपात बराबर है, मैं लिखूंगा यदि अनुपात समान है, अनुपात क्या है, समान है, तो ये DE समांतर होगी BC, DE क्या होगी, BC के समांतर होगी। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, देख लो। और यहाँ जो थ्योरम लगी है ना वो भी हमें लिखना चाहिए। यहाँ पर में कौन सी यूज हुई है, 6.2, इट मीन्स अपोजिट थ्योरम ऑफ 6.1। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सवाल नंबर 8 की। अब 2 सवाल बचे हमारे इस एक्सरसाइज में, 9 और 10, और वो आपके लगभग एक जैसे सवाल हैं। अभी बात, जैसे ये दोनों ना एक कॉन्सेप्ट पे थे, वैसे वो दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। तो अभी बात करते हैं, देखिए सवाल नंबर जो 9 है उसमें क्या लिख रखा है। 9वें सवाल में ये लिखा हुआ है, एक आपको इसमें चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, एक चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम क्या है, ABCD है। यहाँ उसमें A है, ये B है, ये C है और ये D। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। यहाँ जो काट रहे हैं वो O है। आपको इसमें ये दे रखा है AB क्या है, समांतर दिया, जो मैं लिख देता हूँ। दिया ये है कि AB है ना वो समांतर है CD, और हमें जो सिद्ध करना है वो भी मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध ये करना है, ध्यान देना कि AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, AO बटे BO और CO बटे DO, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना करनी है तब ये थोड़ा अच्छा सवाल हो गया, क्योंकि खुद से कुछ हमें लिखना पड़ता है। रचना आपको ऐसी करनी है कि आपने एक लाइन बनाई है ऐसी जो EO है, उस लाइन का नाम क्या है, आपने लाइन बनाई है EO, वो किसके समांतर है, वो AB के भी समांतर है और वो CD के भी समांतर है। ये आपने एक रचना की है। ठीक है, अब आप त्रिभुज, उपपत्ति में लिख रहा हूं, ध्यान देना, सिंपल सवाल है। पहले तो मुझे ये बताओ, हमें AO बटे BO, तो AO बटे, ये ध्यान देना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम अनुपात लिखते हैं ना, उस अनुपात में ये ध्यान रखना, अनुपात जब भी हम लिखेंगे
उस अनुपात में जो अनुपात लिखा जाता है वो त्रिभुज की एक ही भुजा का होता है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर ये समांतर है तो इसके भाग में ये, तो देखो एक भुजा के हैं दोनों भाग, और इसके भाग में ये, तो देखो ये भी एक ही भुजा है। लेकिन यहाँ देखो AO के बटे में BO है, तो AO ये है, BO ये है, तो वो तो अलग अलग त्रिभुजा के भाग हो गए ना। इसका मतलब या मैं ये भी लिख सकता हूँ AO बटे CO बराबर है BO बटे DO, ये भी तो लिख सकते हैं ना। ये BO ऊपर चला गया और CO कहाँ आ गया, नीचे। अब AO बटे CO ये देखो कहाँ है, AO के भाग में क्या लिखना है हमें, CO, है ना। AO के भाग में क्या लिखना है, CO। तो ये AO CO जिस त्रिभुज की भुजा के भाग हैं उस त्रिभुज को लेंगे हम। तो उस त्रिभुज का नाम क्या है, ADC। त्रिभुज का नाम है ADC में क्या इस त्रिभुज में EO लाइन समांतर है? यदि EO लाइन किसके समांतर है, DC के या CD के, एक ही बात है। ये जो EO लाइन है वो समांतर है उसके, तो हम अनुपात लिखेंगे AE, ध्यान देना मैंने लिखा AE और बटे में DE, बटे में क्या लिखा मैंने, DE हो तो, है ना। और बराबर ध्यान देना, अगर आपने पहले AE लिखा है तो AE के सामने यहाँ कौन नाम है, AO है, और उसके सामने क्या है, CO। AO बटे CO, ये समीकरण आपकी हो गई एक। और इसमें प्रमेय कौन सी लगी है, वो 6.1 है। मैंने कल भी बोला था सवालों को करने के लिए आपको केवल प्रमेय के स्टेटमेंट आने चाहिए ना, पूरी प्रमेय प्रूफ आपसे शायद ही कोई करवाए। मैंने तो हालांकि करवा दी, आपको पढ़ना है। इसी प्रकार एक त्रिभुज और लिख रहा हूं जिसमें BO DO आ जाना चाहिए, उसका नाम होगा ABD। त्रिभुज ABD नजर आ रहा है, ABD। तो त्रिभुज AB और D में ध्यान देना, ABD त्रिभुज अगर हम देखते हैं तो उस त्रिभुज में क्या EO लाइन, यहां पर क्या EO लाइन समांतर है AB, EO लाइन क्या है, समांतर है AB। तो अब इसमें भी मैं लिखूंगा AE और बटे में क्या लिखूंगा मैं, DE। AE के भाग में मैंने लिखा DE। अब AE लिखा है तो इस त्रिभुज में सामने देखो कौन है, BO है, कौन है, BO। और अगर आपने DE लिखा है तो इसके सामने कौन है, DO है। त्रिभुज देख लेना बस, है ना। वैसे तो डायरेक्ट में आप कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन त्रिभुज देख लिया करो, ABD देखना है बस। अब आपको ABD पे ध्यान रखना है, बाकी त्रिभुज नहीं देखने हैं। तो ABD में DE के सामने कौन है, DO है। यह समीकरण 2 है। इसमें भी कौन सी प्रमेय लगी है, इसमें भी 6.1 ही लगी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब समीकरण 1 व 2 से इनके लेफ्ट पार्ट देखो, यहां पर ये जो भाग है वो सेम देखो यहाँ भी है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर इनके लेफ्ट पार्ट सेम है तो राइट भी क्या हो जाएंगे, सेम। AO बटे में क्या आएगा, CO, और BO बटे में क्या आएगा, DO। ये ध्यान रखना थोड़ा कि अगर ये दोनों भाग बराबर है तो क्या इनको मैं ये भी लिख सकता हूँ, या देखना CO को ऊपर भेज दो तो यहाँ आ गया AO बटे में क्या आएगा, BO। ये BO नीचे और CO को ऊपर भेज दिया तो भाग में क्या आ गया, DO। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं ना, दोनों पार्ट लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही मैंने प्रूव कर दिए। अब हमारा एक सवाल रह गया, वो सवाल है आपका 10वां। उसमें देखो, उसमें भी यही डायग्राम है तो मैं डायग्राम हटाऊंगा नहीं। उसमें आपको अनुपात दे रखा है इस बार आपको अनुपात दिया हुआ है, और दो ये प्रूव करना है कि ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की खास बात क्या होती है ये भी मैं बता देता हूँ। समलंब चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि उसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। तो इसमें ये दे रखा है सवाल में, है दिया है, जो मैं लिख देता हूँ, दिया है। ये 10वां सवाल है, ठीक है, दिया है हमें क्या दे रखा है वो मैं लिख रहा हूं। इसमें एक तो आपको बता रखा है ना AO बटे BO, और ये बराबर होगा CO बटे DO। ये दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है आपको इस चतुर्भुज में। इसके अलावा सिद्ध जो करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है, ध्यान देना, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, चतुर्भुज है। या मैं ये बोल दूं सीधा, आपको ये प्रूव करना है, अथवा कि ये जो AB रेखा है ना वो समांतर है, किसके समांतर है, वो CD के समांतर है। AB किसके समांतर है, CD के। इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, तो रचना वही है, रचना आपको करनी पड़ेगी कि
ध्यान से देख लेना। इसमें रचना ये करनी है आपको कि ये लाइन है ना, जो बीच में लाइन है, ये लाइन हम बना रहे हैं EO, है ना, EO लाइन हमने बनाई है। और वो लाइन किसके समांतर है? AB के समांतर है ना। वो किसके समांतर है? AB के समांतर है। इसमें रचना हम लिख देना कि EO लाइन है ना, वो समांतर है AB। अब हम उत्पत्ति में लिखेंगे, ध्यान देना। तो एक त्रिभुज का नाम है ABD त्रिभुज, या DAB, एक ही बात है, DAB में त्रिभुज DAB नजर आ रहा है आपको? त्रिभुज DAB इस त्रिभुज में, DAB त्रिभुज में लिख रहा हूं मैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, या अनुपात को देख लो, AO बटे BO है ना, AO बटे क्या है? BO। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ? चलो इसको यहाँ चेंज कर लेंगे, ये BO ऊपर चला जाएगा, CO नीचे, तो BO और DO आएगा ना, BO ऊपर आएगा। तो इस त्रिभुज में, कौन से में? DAB में। मैं अलग से बना देता हूँ, ध्यान देना। ये त्रिभुज आपको इसमें नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नाम D है, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, और एक लाइन ऐसे है, इसका नाम है EO। तो आपको इसके भाग में ये लिखना है, तो मतलब AE लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? AE। और भाग में कौन आएगा? AD। उसके बराबर देखो क्या है? DO है। क्या है? DO। और फिर क्या है? BO। भाग में क्या है? BO। अब ये समीकरण 1 लिखनी है, और उसका रीजन है प्रमेय क्या? 6.1 से, 6.1 से। अब ध्यान देना, अब आपको एक चीज दे रखी है ना, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है AO बटे में क्या? BO, और बराबर CO बटे में क्या है? DO। ये तो दिया है इसने, ये तो सवाल में दिया है ना। अब CO को आप नीचे भेजो, तो AO बटे में क्या आएगा? CO बराबर, ये BO कहाँ आ गया? ऊपर। कौन सा BO? ये वाला BO कहाँ आ गया? ऊपर। और भाग में क्या लिखूंगा मैं? DO। ये समीकरण 2 है। आप समीकरण 1 और 2 को देखो, तो क्या एक एक चीज और है यहाँ ना, एक चीज ये है कि यहाँ पर देखो BO नीचे है, तो हम इनको उल्टा भी कर लेंगे। इसको समीकरण 2 नहीं देंगे, इसको पहले उल्टा करेंगे। तो अब ना करना क्या है, इनको उल्टा लिखेंगे, तो क्या होगा? CO बटे में क्या आएगा? AO। और इनको उल्टा करते ये क्या हो जाएगा? DO ऊपर चला गया, DO ऊपर आ गया, और BO कहाँ आ गया? नीचे। अब आप इन दोनों को देखो, ये समीकरण 2 है ना, आपने केवल उल्टा किया है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखते हैं, तो ध्यान से देखना, उसमें करना क्या है आपको? उसमें देखो DO बटे BO है, इसमें भी DO बटे BO है। तो इनके राइट पार्ट अगर सेम है, तो लेफ्ट पार्ट क्या होंगे? सेम। तो यहां मैं लिखूंगा AE और बटे में क्या है? AD। और ये किसके बराबर आएगा? CO, और बटे में आएगा AO। अब आप ये बता दो, ये एक त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात है। मैं बताता हूं कहाँ है, ये तो मैं हटा देता हूं। अब एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं एक और, ऐसे एक त्रिभुज है, इसमें ध्यान देना, यहाँ लिखा है A, यहाँ कहीं लिखा हुआ है O, और ये है E। क्या नाम है इसका? E। ये D और C है। मुझे बता दो, AE के बटे में AD है, AE के बटे में AD है, और CO, AE के बटे में AD है, और CO के बटे में, ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ ये हो रही है कि AE बटे ED, चलो ठीक है, और AE बटे ED लिखा है, तो AE बटे ED लिखा, और फिर BO बटे DO आना चाहिए था। यहाँ क्या, यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा गया ना, ये BO ऊपर आएगा। मैं फिर बता देता हूँ आपको ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, अभी क्लियर कर देता हूँ, है ना, हो जाता है कई बार, पर अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, एक जगह थोड़ा नाम गलत लिखा गया, उससे ये पूरा गड़बड़ हो गया, तो मैं चेंज कर देता हूँ, ध्यान देना, ये हो जाता है। और एक्चुअल में क्या है, बस यही ऑनलाइन का थोड़ा पंगा है कि इसमें आपका जो गलती है बोर्ड पे, वो बताने वाला कोई नहीं होता, और वहाँ क्लास में क्या होता है, बच्चे ध्यान दे देते हैं इन चीज़ों पे। वैसे माइनर मिस्टेक है ये, तो मैं डायग्राम अलग से बनाता हूँ, ध्यान देना। एक डायग्राम आपको इसमें ऐसा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है EO, यहाँ पर D है, और फिर आपको यहाँ पर एक नाम दिखेगा A, और यहाँ पे क्या है? B। अगर मैंने इसके बटे में ये लिखा है, तो इसके बटे में क्या आएगा? ये आएगा ना, तो यहाँ आएगा BO ऊपर आएगा, और फिर नीचे क्या आएगा? DO। ये आपके समीकरण 1 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमारे पास क्या BO और DO नहीं है? क्या है, मैं बताता हूँ कैसे। आपको AO बटे BO ऊपर नजर आ रहा होगा, और यहाँ CO बटे क्या है? DO। अब केवल आपको BO को ऊपर भेजना है, तो ये CO कहाँ आ गया? नीचे, और BO कहाँ आ गया? ऊपर। भाग में क्या है? DO। ये समीकरण 2 है, और ये हमें दिया गया है, ये दिया हुआ है हमें।
अब समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, कहाँ है 1 और 2? AO बटे CO, और इसमें BO बटे DO है, इसमें भी BO बटे DO है। इनके राइट पार्ट सेम है तो इनके लेफ्ट पार्ट क्या होंगे? बराबर। तो AE बटे क्या आएगा? AE के बटे में क्या है? AD। क्या लिखा हुआ है? AD। तो AE के बटे में AD है, उसके सामने BO बटे DO है, लेकिन हमारे पास BO बटे DO का मान क्या है? AO बटे CO। या मैं ये बोल सकता हूँ इनके राइट पार्ट अगर सेम है तो इनके लेफ्ट पार्ट क्या होंगे? सेम। तो AO के बटे में क्या आएगा? CO। अब आपको वो डायग्राम देखना है जो मैं अब बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि वो ऊपर डायग्राम में है, लेकिन आपको इसमें क्या मिक्स नजर आ रहा है, तो मैं अलग से बना देता हूँ। इसमें ये देखो, क्या ऐसा डायग्राम आपको इसमें A या C या D और यहाँ आपको एक लाइन EO नजर आ रहा है? आप ध्यान देना, मुझे बताओ AE के सामने, AE के भाग में AD, ये रहा AE बटे AD है, और AO के बटे में क्या है? CO। तो अगर ये है तो हम लिख सकते हैं कि ये EO लाइन है ना, वो समांतर है किसके? DC के। अब आप ध्यान देना, रचना में आपने जो लिख रखा है उसको देखो, EO समांतर है AB, और यहां मैंने ये प्रूव कर दिया कौन से थ्योरम से? प्रमेय। यहाँ कौन सी प्रमेय लगी है? 6.2, ठीक है। तो EO समांतर है DC और EO समांतर है AB। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि, है ना, ध्यान देना, EO पहले किसके समांतर थी? वो AB के समांतर थी, और EO समांतर है CD। तो क्या अतः हम लिख सकते हैं भाई, ये लाइन है ना, ये लाइन इसके समांतर है और ये ऊपर वाले के भी समांतर है, तो हम लिख सकते हैं AB क्या है? समांतर है CD। अगर दो रेखाएं समांतर है तो अब हम ये भी लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD क्या है? समलंब, है ना, रोम्बस बन गया, ये समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। तो ये आपकी 6.2 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 6.3, है ना। नेक्स्ट जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा देख लेना। वैसे मेरे वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। इसी प्रकार आप सहयोग करते रहे, है ना, सब्सक्राइब करते रहे, लोगों को बताएं, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी ज़रूरत है, शुरुआत में ज़रूरत होती है आपके सहयोग की, बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरत है। आप सहयोग करें, आप मेरे इमोशन को समझें। अगर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में आपको ना और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।